नमस्कार। अक्षर ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। अभी हम इस चैनल पे ज्योतिष को सरल और रुचिकर ढंग से पठन पाठन कर रहे हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में 9 नक्षत्रों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम अगले 9 नक्षत्र यानी कि 10वें से लेके 18वें नक्षत्र तक के बारे में पढ़ेंगे। तो करते हैं इसको शुरू। नक्षत्रों का राशियों से संबंध ये हमें देखना है। दरअसल जो महादशा का हमने पाठ पढ़ा था उसमें हमें ये पता चला था कि महादशा का क्रम जो है वो चंद्रमा के अनुसार होता है, यानी कि हमारी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र पर है उसके स्वामी की महादशा हमको जन्म के समय मिलती है। अब हमें ये तो एक बात पता चल गई कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें महादशा मिलेगी। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ तो उसको बुध की महादशा मिलेगी। ये एक पॉइंट हो गया जो हमें समझना है। उसके बाद बात आती है कि हमें कितनी दशा मिलेगी, यानी कि अब बुध की महादशा 17 साल की होती है, तो अब 17 साल में हम कौन से पॉइंट से शुरू होंगे ये हमको भोगांशों से पता चलता है कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कितने डिग्री का है जन्म के समय। जन्म के समय जो चंद्रमा होता है उसके भोगांशों से गणित के अनुसार ये निकाला जा सकता है कि कितनी दशा अभी हमको इस जैसे बुध की हम बात कर रहे हैं तो बुध की हमें कितनी दशा अभी आगे भोगनी होगी और कितनी हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है। तो इस बात को समझने के लिए हम ये जान जाएं कि जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा, 2 बार पढ़ा इस चीज को, कि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है और प्रतिदिन चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करता है। ठीक है, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मतलब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। ये समझिए कि जैसे हमारा शनि है, अब शनि से अगर राशियां लेने जाए तो शनि तो 2.5 साल एक एक राशि में रहता है, सबसे स्लो प्लेनेट है। गुरु को पकड़े तो गुरु 1 साल रहता है, मोटा मोटी 13 महीने रहता है एक राशि में। इसी तरह से अगर हम राहु केतु को देखें तो वो 1.5 साल एक एक राशि के अंदर रहते हैं, 18 महीने का उनका टेन्योर है। मंगल पे भी आए तो 45 दिन रहता है। शुक्र बुध को देखें तो ये भी मोटा मोटी 27-28 दिन, 1 महीना रहते हैं, है ना। सूर्य पूरा 1 महीना रहता है, 30 डेज में सूर्य राशि बदलता है। ये सूर्य संक्रांति की बात बताई गई थी तो तब हमने इस बात को पढ़ लिया था कि भाई सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है और 1 डिग्री चलते चलते 30 दिन में 30 डिग्री पूरी करके राशि बदलता है। अब उसके बाद आती बात चंद्रमा की। चंद्रमा हमारा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे तेज भागता है। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मन की गति भी बहुत तेज है। यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिका के, लंदन के और चांद तक की बातें कर लेते हैं और उसके बारे में सोच लेते हैं। तो अब ये समझने की बात है कि चंद्रमा चूंकि फास्टेस्ट प्लेनेट है तो हमारे जो ऋषि पाराशर और अन्य ऋषि थे जिन्होंने ज्योतिष का प्रतिपादन किया, इन सब चीजों को के सिद्धांत बनाए, उन्होंने ये कहा कि ये चंद्रमा प्रतिदिन एक एक नक्षत्र को पार करता है और उसी के माध्यम से 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि को बदल लेता है। और उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा जिस राशि में हमारा चंद्रमा होगा वो हमारे स्वभाव को निर्धारित करती है। उसी वही वाली राशियों के बारे में राशिफल आता है। राशिफल जो आता है वो इसी आधार पे आता है कि किस व्यक्ति का चंद्रमा किस राशि में है। और उसको फर्दर डिवाइड करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई 2.25 दिन रह रहा है, 2.25 दिन में तो पता नहीं कितने जातकों का जन्म होगा, क्या सारे एक से होंगे? नहीं, सारे एक से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें भी 3 नक्षत्र अलग अलग पड़ेंगे। जिसमें अब सपोज मान लीजिए हमने सिंह राशि में किसी जातक का जन्म हुआ या बहुत सारों का जन्म हुआ, तो अब कुछ जातकों का हो सकता है कि केतु के नक्षत्र में मघा में जन्म हुआ, कुछ बच्चे होंगे जिनका कि पूर्वा फाल्गुनी में जन्म हुआ तो उनको दशा शुक्र से मिलेगी, शुरुआत होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका उत्तरा फाल्गुनी में जन्म हुआ होगा तो उनको महादशा शुरू में सूर्य की मिलेगी। तो ये भी फर्दर डिवीजन हो गया, मतलब और सूक्ष्मता में हम चले गए। तो वो उसके बाद और भी उसको डिटेल और भी उसको कंसाइज प्रिसाइज करने के लिए उन्होंने ये बताया कि हर एक नक्षत्र के भी 4-4 चरण होते हैं। यानी कि जो एक नक्षत्र है वो अगर हम डिग्री वाइज बात करें तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होगा, जहां 13 डिग्री 20 मिनट के बाद अगली 13 डिग्री 20 मिनट, यानी कि हमारी क्या हो जाएगी 13 दूनी 26 डिग्री 40 मिनट तक
ये शुक्र मिलेगा बीच में। जो 13 डिग्री तक अगर किसी कोई भी प्लेनेट मतलब हम तो अभी चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा को ही पकड़ते हैं। चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मघा नक्षत्र के अंदर 13 डिग्री या 13 डिग्री 19 मिनट का है तो वो रहेगा केतु के नक्षत्र में। यानी कि अगर 13 डिग्री 19 मिनट का भी है तो केतु की थोड़ी सी दशा जातक को जन्म के समय मिलेगी, है ना। उसके बाद उसको फिर शुक्र सूर्य चंद्र मंगल मिलेंगे। इसी तरीके से अगर किसी जातक का जन्म 13 डिग्री 21 मिनट से लेके और अगले 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर अंदर है तो उसको क्या होगा, शुक्र की महादशा मिलेगी। यह डिपेंड करेगा कि कितनी दशा उसको मिलेगी। जैसे जितने भोगांश चंद्रमा के होंगे उससे वो कैलकुलेट होता है। अच्छा, इसी तरीके से यदि किसी जातक का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है और कितने डिग्री पर हुआ है, मान लीजिए ये हुआ है 30 डिग्री से मतलब 25 नहीं, ये हुआ है आपका 27 साढ़े 27 डिग्री का हुआ या 28 डिग्री का हुआ या 29 डिग्री का हुआ है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट का ये एक ही चरण रह गया है ना इसमें। देखिए 4 चरण में ये 13 डिग्री 20 मिनट पूरे हो गए, फिर ये दूसरे दिन भी पूरे हो गए, है ना। 13 घंटे 13 मतलब 24 घंटे में 13 डिग्री चलता है चंद्रमा, है ना। और उसके बाद में सवा दो दिन की जो बात आई तो तीसरे दिन के 1/4 हिस्से में ही ये आ जाएगा। तो अब ये लास्ट की जो भोगांश है 28 डिग्री हो या कुछ हो, तो अगर किसी का 28 डिग्री पर चंद्रमा है सिंह राशि के अंदर तो उसको हम ये मानेंगे कि ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है इस जातक ने और इसको पहले नंबर 1 पे सूर्य की महादशा मिली है। अब वो कितनी मिली है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही समझ लें खाली। तो अब ये हमने इसीलिए ये चार्ट बनाया है क्योंकि इसको बहुत सलीके से हमको धीरे धीरे समझना है। समझना ये है कि मघा नक्षत्र के चारों चरण मिल जाएंगे, जो कि अगर इसके अंदर अंदर किसी का जन्म हुआ तो केतु की महादशा मिलेगी, राशि सिंह ही रहेगी। इसी सिंह राशि में अगले 13 डिग्री 20 मिनट पे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा, वो अगले दिन आएगा, ठीक है। तो शुक्र की महादशा मिलेगी जातक को। और उसके अगले दिन मात्र थोड़ा सा समय यानी कि 24 घंटे का 1/4 कर लीजिए, 6 चौक 24 होता है ना, 6 घंटे, तो 6 घंटे लगभग जो है ये सिंह राशि ही रहने वाली है ना। लेकिन नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 4 चरण हमको मघा के मिले और 4 ही चरण हमको मिल जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी, यानी ये दोनों नक्षत्र पूरे पूरे, यानी ये इन 2 पूरे दिन। सपोज मान लो सोमवार से शुरू हुआ, सिंह राशि सोमवार से लगी, तो सोमवार और मंगलवार पूरी तरह से सिंह राशि रहेगी, लेकिन बुधवार को मात्र 6 घंटे रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद में ये हो गई सिंह राशि यहाँ पर पूरी हो गई। अब चूंकि नक्षत्र तो अब ऐसा थोड़ी ना कि नक्षत्र रुक जाएगा या वापस दूसरा आएगा, नक्षत्र तो कॉन्टिन्यूएशन में है, राशि यहाँ पर बदल जाएगी इस जगह पर आके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसके पूरे 30 डिग्री पूरे हो जाएंगे, 4+4+1 होने के बाद में ये 30 डिग्री यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो अब जो चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो पहुंच जाएगा ये कन्या राशि में, कन्या राशि के अंदर पहुंच जाएगा क्योंकि इसके 30 डिग्री पूरे हो चुके हैं। अब जब ये कन्या राशि में पहुंच जाएगा तो जो बचे हुए उत्तरा फाल्गुनी का जो थोड़ा सा बाकी रह गया ना 3/4 पार्ट, वो पूरा करेगा, फिर पूरे दिन हस्त में रहेगा और फिर आधे दिन के तक लगभग वो रहेगा चित्रा में। तो तब जाके ये कन्या राशि पूरी होगी, ठीक है। फिर आधे दिन से शुरू हो जाएगी तुला और उसके बाद में स्वाति पूरे दिन रहेगी अगले दिन, और फिर 3/4 डेज मतलब ऑलमोस्ट लाइक 6 6 12 6 18 घंटे के बाद में ये तुला राशि पूरी होकर के वृश्चिक आ जाएगी। और फिर वही सुबह के 6 घंटे करीब करीब ये वृश्चिक में रहेगा, ये विशाखा में रहेगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा अनुराधा में, और उसके बाद में वो ज्येष्ठा में। ये पूरे पूरे दिन रहेंगी। ये हमने आपको इसीलिए बताया, कलर भी चेंज करने के हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको ये बताएं कि देखिए जो बीच वाले जो है ना नक्षत्र, जो मतलब सेकेंड डे जो होता है, चंद्रमा ने आज राशि बदली तो उसमें एम्बिग्युइटी हो सकती है कि मतलब वो 6 घंटे रह रहा है या 12 घंटे रह रहा है या 18 घंटे रह रहा है या फुल डे रह रहा है। फुल डे कब रहेगा? जब मघा में होगा, मघा में होगा तो फुल डे रहेगा, फिर सेकेंड डे आ जाएगा तो पूर्वा फाल्गुनी में आ जाएगा, और थर्ड डे में वो डिवाइड होगा, मतलब
ठीक है ना, 6 चौक 24 होता है, तो 6 घंटे इधर रहेगा, उसके बाद में जो बाकी के बचेंगे हमारे वो इधर, बाकी के जो है वो राशि बदल जाएगी तो कन्या राशि में पहुंच जाएगा। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश करी है। अब इसमें ये सिंह राशि है, फिर कन्या है, फिर तुला है, वृश्चिक है, राशियां यही 4 ही हैं, नक्षत्र ये हमारे 9 हैं, और इन्हीं 9 नक्षत्रों को आज हमने इसीलिए यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी को बजाय निशान लगाने के स्पष्ट ही दोबारा लिख दिया। जैसे हमने कल भी बताया था आपको कि आप अश्विनी यानी मेष, वृष, मिथुन, कर्क ले लीजिए, तो आज क्या करिए, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक समझ लीजिए कि हमारी ये 4 उंगलियों में ये 4 हमारी राशियां हैं। तो अब कैसे इसमें नक्षत्र कैसे जाएंगे, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब यहाँ पे आ गया ना, मघा पूरा, पूर्वा फाल्गुनी पूरा और उत्तरा फाल्गुनी का 1/4, ठीक है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, फिर चित्रा, उसके बाद स्वाति, विशाखा, एंड देन विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो हमको 4 राशियां करनी हैं और 9 नक्षत्रों को इनमें डिवाइड करना है। 3-3 पूरे नहीं मिलेंगे, 2-2 नक्षत्र पूरे मिलेंगे और 1 नक्षत्र के डिवीजन होंगे। अब वो डिवीजन ऐसे हो रहे हैं कि पहली वाली राशि में पहली वाली राशि में 1/4 मिला है, यानी 1 चरण मिला है, फिर उसी का 3 चरण दूसरी राशि में चला गया। इसी तरीके से जहां पर कन्या राशि जब बदलेगी तो 2-2 चरण डिवाइड होंगे, मतलब हाफ डे, हाफ डे ये, हाफ डे, 12 घंटे ये, 12 घंटे ये, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में, और एक नक्षत्र जो है वो 24 घंटे में 13 डिग्री 20 मिनट जाता है, ऐसे समझ लो, या ये समझ लो चंद्रमा जाता है, मतलब चंद्रमा 27 नक्षत्रों में घूमता है।